पंजाबी लैंग्वेज हिंदुस्तान को बचा सकती है। तो पंजाब हौसला दे सकता है नई पॉलिटिक्स को, पर क्या प्रॉब्लम लोग जनता के साथ नहीं है, प्रॉब्लम पार्टियों और लीडरशिप के साथ है। हकीकत ये है कि इस देश में पॉलिटिक्स करने के लिए पैसा चाहिए और हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो हमारी अपनी पॉलिटिक्स, अपना कुछ चीज कहीं नहीं जा पाई। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ੈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਸਨ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ NAC RTE ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਤੱਕ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬੀਜ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। पंजाबी लैंग्वेज हिंदुस्तान को बचा सकती है, क्योंकि ये वो भाषा है जो कि पॉलिटिकल बॉर्डर और रिलीजन के बॉर्डर को तोड़ती है, लेकिन वो तभी जब पंजाबी खुद अपने आप को बचाए। ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੜਕੰਪ ਜਿਹਾ ਮਚਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ये तो आप ही बताएंगे, वो कौन कर सकता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा, नई ऊर्जा आए, नया है। और पंजाब एक देश का इलाका है जो कि नए आइडियाज़ का, नए लीडर्स का, नई पॉलिटिक्स का बहुत जल्दी सपोर्ट करता है। हाँ। जैसा 1989 में भी किया था और अभी आम आदमी पार्टी के साथ भी किया, कई बार पंजाब कर चुका है। तो पंजाब हौसला दे सकता है नई पॉलिटिक्स को, पर क्या प्रॉब्लम लोग जनता के साथ नहीं है, प्रॉब्लम पार्टियों और लीडरशिप के साथ है। आप पर जैसे हिंदुस्तान के लोगों का ट्रस्ट है कि आप अच्छी पॉलिटिक्स चाहते हैं, अच्छी पॉलिटिक्स के लिए आप काम करते हैं, अच्छी पॉलिटिक्स के लिए आप घूमते हैं, अपना टाइम देते हैं। आप पंजाब के बारे में कोई ऐसा प्लान कर सकते हैं? कि मैं कौन होता हूँ। हकीकत ये है कि इस देश में पॉलिटिक्स करने के लिए पैसा चाहिए और हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो हमारी अपनी पॉलिटिक्स, अपना कुछ चीज़ कहीं नहीं जा पाई। और हमारे जिन साथियों ने पॉलिटिक्स आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने किस तरह के पैसे की खेल की, आप उसका पता ही है। तो जब तक हम पैसे का जो राज है, पैसे की जो सत्ता है, उसको नहीं तोड़ सकते, तब तक अच्छे लोग कैसे पॉलिटिक्स में आएंगे। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਜ नहीं होगा। देखिए, इंडिपेंडेंस के टाइम में भी, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम में भी हम कहानियां सुनते हैं बिरला वगैरह की, लेकिन वो एक तरह से सही चीज़ को प्रमोट कर रहे थे। और उस टाइम लीडर्स का कद इतना बड़ा था कि जिससे पैसा लेते थे उससे एडवाइस नहीं लेते थे, सिर्फ पैसा लेते। और ये मैं समझता हूँ, आप पंजाब से हैं, आपको ध्यान होगा पहला इस देश का बड़ा करप्शन का स्कैंडल तो पंजाब में हुआ था। 1950s का स्कैंडल है, तो आप अब नाम क्या लेना लोगों का। 50s में स्कैंडल पंजाब में आ गया है। तो ये पुराना सत्ता और पूंजी का संबंध पुराना है। जो आज हुआ है वो बस सारी चीज़ एक और कदम पे आ गई है। जो अडानी वाला खेल है, अब उसमें ये नहीं है कि कोई पूंजीपति आपको सपोर्ट कर रहा है, अब पार्टनरशिप हो गई है। मोदी जी जिस देश में जाते हैं वहाँ अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जैसे ट्रंप और मस्क की पार्टनरशिप है ना, वैसी मोदी और अडानी की पार्टनरशिप, वो एक अलग तरह का खेल है और बहुत खतरनाक खेल है। ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਮੁੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ कि नहीं बन सकते। तुसी अपनी राय दसो। मुझे नहीं लगता। पंजाब की जनता ने जिन बातों को रिजेक्ट कर दिया है, और पंजाब की पूरी एक जनरेशन बर्बाद हुई थी उसके अंदर, उसके बाद पंजाब ने उसे रिजेक्ट किया है। मुझे नहीं लगता पंजाब की जनता उसमें फंसेगी, लेकिन उससे नुकसान हो जाएगा। इसलिए कई बार होता है कि जब आप एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव लोगों के सामने नहीं रखते तो लोग नेगेटिव ऑल्टरनेटिव को पकड़ लेते हैं। तो असली चैलेंज है कि जनता के सामने पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव क्या है। यादव साहब, पंजाब च चिट्टा एक बहुत वड्डा मसला है। चिट्टे ने घरां दे घर खा लए। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਡੋ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਪਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? आप कह तो रहे हैं कि सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है, पर कर रही है क्या? नहीं होता। मुझे तो दिखाई नहीं देता। ठीक है। नीचे से ऊपर तक सबका ड्रग माफिया का सब तरफ खेल है। नीचे तो है ही है, और उसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। मैं तो किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन सब तरफ इसके जुड़े हुए। मुझे तो सरकारों में हिम्मत नहीं दिखाई देती ड्रग के सवाल पे खड़ा हो सकने की। अगर हो तो बिल्कुल रोका जा सकता है, क्यों नहीं रोका जा सकता। और उसको रोकने के लिए ड्रग माफिया है, उसको अटैक कीजिए। जिस पे ड्रग का शिकार हो चुका है, वो तो बेचारा एक विक्टिम है। विक्टिम को ब्लेम आप नहीं कर सकते, उसको मदद दीजिए। जो बच्चे को, लड़के को, बच्चे को शिकायत वो हो गई है, उसको मदद कीजिए और माफिया पे क्रैकडाउन कीजिए। माफिया पे क्रैकडाउन करने की हिम्मत नहीं है। आप तकनीक कोई बताओ, जैसे आप राजसी विश्लेषणकार हैं, आप समझ रखते हैं लोगों को ड्रग्स रोकने के लिए लोगों को सेल्फ क्या करना चाहिए, पंजाब के लोग क्या करें ड्रग्स के अगेंस्ट काम करने के लिए? एक तो देखिए, यूथ को आपको कुछ नई चीज देनी है। स्पोर्ट्स के लिए पंजाब पहले ही फेमस रहा है, स्पोर्ट्स का, और एक अच्छे कैरियर ऑप्शंस देना। सिर्फ डंकी रास्ते से अमेरिका जाना तो रास्ता नहीं। आज पंजाब में इंडस्ट्री नहीं है, पंजाब में एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है। अगर आप बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देंगे और एंटरटेनमेंट के पॉजिटिव मेथड देंगे, तो जरूर कम से कम नए लोग जो हैं वो इस गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। पुरानों को ठीक करने में टाइम लगेगा। पंजाब की एजुकेशन पिछले 20-30 सालों बिल्कुल तहस नहस हो गई। सिक्ख्या डिपार्टमेंट का जोड़ा काम है, उसकी आउटपुट नहीं अच्छी। दूसरी जमात का बच्चा नहीं, इतने 10वीं जमात का बच्चा पंजाबी की छोटी जी कहानी नहीं पढ़ सकता। इस कोई तुहानू लगता राजसी प्लानिंग होंदियां ने कि एजुकेशन सिस्टम तहस नहस हो जाए? देखिए, ये पूरे देश की ट्रेजेडी है, सिर्फ पंजाब की नहीं है। पूरे देश में हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को बिल्कुल एलिमेंट्री लर्निंग नहीं दे रहा है। मैं हिंदी स्पीकिंग इलाकों की बता सकता हूँ जो आप बता रहे हैं। पंजाब उससे 2 डिग्री बेटर है, खराब नहीं है। हिंदी स्पीकिंग इलाकों में तो बहुत ज़्यादा खराब हालत है। हिमाचल की स्थिति थोड़ी अच्छी है। बाकी जनरली सारे देश में, क्योंकि इस देश पे राज करने वालों ने अपने बच्चों के लिए अलग रास्ते निकाल लिए हैं। उनका बच्चा स्कूल में नहीं जाता, उसके बाद सरकारी स्कूल मरे पड़े, आग लगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिक्कत ये हो गई है कि इस देश के एलीट, इस देश पे हुक्मरान जो हैं, उनकी इस देश की एजुकेशन सिस्टम को और इस देश के स्कूलों को बचाने में उनको रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं। इसलिए ऐसी सरकार का आना जो एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाए। मैंने उम्मीद की थी कि आम आदमी पार्टी जब पंजाब में आई है तो एजुकेशन को कम से कम उठाएगी, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने और कुछ नहीं तो सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग इंप्रूव कर दी है, पर पंजाब में एजुकेशन में कुछ नहीं किया। इस